हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 6 के साइंस चैप्टर 9 को पूरी तरह से समझेंगे कि आखिर ये चैप्टर क्या है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान से इसे सुनना है और इसे पूरा देखना है। और जो भी यहाँ पे दिया हुआ है सबका डिफिनेशन, पॉइंट्स टू रिमेंबर, उसको स्क्रीनशॉट ले लेके अपने कॉपी में लिखना है और याद करना है। चैप्टर का नाम है लिविंग ऑर्गेनिज्म, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। लिविंग का मतलब होता है जो कि बहुत कैटेगरी होती है बताने के लिए कि कोई चीज़ लिविंग है। हम सिंपल ऐसे समझते हैं जैसे हम और आप लिविंग है, हम लोग सांस लेते हैं, तो इन्हीं के बारे में पढ़ना है। हमारे आसपास जो जानवर है, बकरी है, गाय है, कुत्ता बिल्ली है, ये सब भी लिविंग है। देखिए मूवमेंट करते हैं, ये बिल्ली मूवमेंट करती है, बकरी मूवमेंट करती है, चल सकती है, लिविंग है। यानी इस चैप्टर में मुख्य रूप से प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एनिमल के बारे में पढ़ेंगे, जानवर और इंसानों के बारे में। ये पूरा चैप्टर है। कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी विशेषता क्या क्या है। जैसे कोई चीज़ लिविंग है तो कैसे जानेंगे कि वो लिविंग है। और हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब होता है घर। उनका घर कौन सा है, वो कहाँ रहते हैं। जैसे इंसान अपना घर बना के रहते थे पहले, बहुत समय पहले जब सभ्यता शुरू हो रही थी तो लोगों के पास घर नहीं था, लोग गुफा में रहते थे। धीरे धीरे और विकास हुआ, लोग घास फूस में, और अब लोग पक्के पक्के मकानों में रहते हैं। हम उसी के बारे में जानेंगे। लेकिन जानवरों के साथ ऐसा नहीं है, जानवर अपना घर नहीं बना सकते हैं। ये सीमेंट बालू से घर नहीं बनाएंगे तो वो कैसे रहेंगे, वो जानते हैं। पहला है हमारे पास एक्वेटिक हैबिटेट नाम का पॉइंट है। एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर यानी पानी। एक्वा शब्द से आया है, AQUA यानी पानी। पानी का घर, पानी घर यानी पानी भी बहुत सारे लोगों का घर है। आप लोगों ने देखा होगा नदियों में, देखा तो नहीं होगा, सुना होगा या फिर देखा भी होगा, मछलियाँ रहती है। तो क्या सिर्फ मछलियाँ ही रहती है? बहुत सारे जीव और भी रहते हैं। जब आप हायर क्लास में जाएंगे आपको तब पता चलेगा। वैसे हम सिंपल समझते हैं, जब कोई ऑर्गेनिज्म पानी में रहता है तब उसे एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अपने आसपास देखिए, नदियाँ हो जाएंगी, तालाब हो जाएगा, झील हो जाएगा, समुद्र भी हो जाएगा। समुद्र में भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म रहते हैं। और तो एक्वेटिक हैबिटेट में आपसे कोई पूछ दे कि मीडियम क्या है, मीडियम यानी माध्यम क्या है, तो वाटर है। एक्वेटिक हैबिटेट है यानी अब सब कुछ जो होगा पानी में ही होगा। पहला पॉइंट खत्म होता है। हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है हमारा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल यानी जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है। जब कोई ऑर्गेनिज्म ज़मीन पर रहते हैं तब इसे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहा जाता है। जैसे देखिए जंगल है, आप कभी अगर जंगल कहीं का विज़िट किए होंगे, क्या रहती है नीचे में, ज़मीन रहती है। क्या वहाँ पे पानी रहती है? पानी नहीं रहती। डिज़र्ट में, रेगिस्तान, रेत भरी होती है, वहाँ पानी रहती है? एकदम स्कार्स, एकदम स्कार्स, पानी एकदम नाम मात्र की रहती है, जितना का वो यूज करते हैं। बगीचे, ऑर्किड, ऑर्किड का मतलब होता है बगीचा। और बगीचा भी कैसा, जिसमें कि जो कि फल वाला वृक्ष जिसमें लगा हुआ हो। जैसे कि एप्पल ऑर्किड, उसमें एप्पल का वृक्ष लगा हुआ रहता है। जहाँ पे कि फल वाला वृक्ष लगा रहता है उसे ही ऑर्किड कहते हैं। टी गार्डन, अगर आपका घर असम में होगा तो आपको पता होगा वहाँ कितने बड़े बड़े बागान होते हैं चाय के। ये कहाँ होते हैं? ये ज़मीन पर होते हैं, ज़मीन की मिट्टी पर होती है। माउंटेन्स, ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं टेरेस्ट्रियल के। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मीडियम क्या होगा, तो एयर होगा। जो भी ज़मीन में रहते हैं वो क्या करते हैं, एयर लेते हैं, हवा लेते हैं। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माउंटेन। माउंटेन का मतलब पहाड़। माउंटेन भी एक प्रकार का टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ही है। देखिए यहाँ पे टेरेस्ट्रियल में हमने माउंटेन के बारे में पढ़ा, लेकिन माउंटेन की एक सेपरेट स्टडी भी पढ़नी है। एक प्रकार का टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, यानी यहाँ पे भी जो ऑर्गेनिज्म रहेंगे वो लैंड पर ही रहेंगे। लेकिन आप पहाड़ जब सुनते होंगे तो आपके दिमाग में माउंटेन में आ गया होगा एक हिमालय पर्वत। जैसे देखिए, जैसे आप उसका नाम आता है आपको फिगर बन रहा होगा कि वहाँ ठंड होती है, उजली उजली स्नो होती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। टेम्परेचर वहाँ बहुत कम रहता है और बहुत सारे एरिया, वहाँ के बहुत सारे एरिया बर्फ़ से ढके हुए रहते हैं। लेकिन वहाँ पे भी कुछ प्लांट रहेंगे, कुछ एनिमल्स रहेंगे जिन्हें कि भगवान ने बनाया ही है ठंड में रहने के लिए। जैसे कि घास रहेंगे, मॉसेस रहेंगी, लाइकन्स रहेंगी, ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं। जब आप बड़े क्लास में जाइएगा तो आपको पता चलेगा लाइकन होता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एल्गी और फंजाई के बीच में। और ये तो प्लांट की बात हो गई, ये सारे प्लांट्स हैं।
लेकिन एनिमल्स मिलेंगे जैसे स्नो बियर, भालू रहते हैं, फॉक्स रहेगा, वाटरफॉल रहेगा। तो वाटरफॉल कहते किसे हैं? तो देखिए वाटरफॉल होते हैं पक्षी। कौन कौन से पक्षी? स्वान हो गया, बत्तख हो गया। ये ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनके की फीट वेव्ड होते हैं। आपने देखा होगा बत्तख का फीट कैसा होता है? एकदम जालीदार जालीदार होता है। एक मेम्ब्रेन उसके फीट को कवर किया, फ्री नहीं रहता है उनका पैर, एक मेम्ब्रेन उन्हें घेरे रहता है, जालीदार होता है। और इनकी खासियत क्या होती है? एक तो वेव्ड फीट होते हैं यानी जालीदार फीट होते हैं, एक मेम्ब्रेन से इनके टो कनेक्टेड होते हैं, आप इमेज में देखिएगा। और इनके फीदर वाटर प्रूफ होते हैं। तो ये होते हैं वाटरफॉल। फिर आता है मस्क डियर। मस्क डियर क्या होता है? ये भी पहाड़ पर ही रहता है, माउंटेन पर ही रहता है। इसका हिंदी नाम होता है कस्तूरी मृग। ये हिरन के जैसा ही रिसेंबल करता है, देखने में लगता है, लेकिन ये हिरन है नहीं। और इसका जो है इसकी 7-8 प्रजाति थी, जिसमें से कि सब लुप्त हो चुकी है, बस एक ही प्रजाति बची है, क्योंकि इसके अंदर जो है सेंट ग्लैंड पाए जाते हैं। सेंट ग्लैंड तो क्या किया जाता है? इसे हंटिंग कर दी जाती है, सेंट ग्लैंड इससे निकाल ली जाती है और परफ्यूम में डाल दी जाती है, तो इसीलिए इसकी हंटिंग की जा रही है। उल्फ, भेड़िया यहाँ पे रहता है। अब अगला है पॉइंट है हमारे पास कि बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स एक ही प्रकार के निवास स्थान में रह सकते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल एकदम छोटे स्तर पर लेते हैं, जैसे देखिए बहुत सारे लोग घर में गाय भी पालते हैं। तो देखिए गाय के लिए बस थोड़ा सा अलग बस घर में ही एक जगह अच्छा जगह बना दिया जाता है, तो एक प्रकार से कह सकते हैं एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं। बकरी भी साथ रह जाती है इंसानों के, लोग कुत्ता भी पोस लेते हैं, तो इस प्रकार से आप इन्हें कह सकते हैं कि सेम हैबिटेट ही ये शेयर कर रहे हैं। फिर आता है एक शब्द एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है? तो देखिए इंसानों में जो है कुछ चीज़ें, उनकी आदतें वो बदलती हैं। क्यों बदलती हैं? ताकि आप किसी पर्टिकुलर निवास स्थान में रह पाएँ, वो एडेप्टेशन होता है। जैसे देखिए इंसानों में बहुत सारे फीचर्स हैं, आदतें हैं, जिससे कि वो बाहरी वातावरण को एडेप्ट कर लेते हैं, और इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। फिर आता है कि हैबिटेट का कंपोनेंट क्या क्या है। तो देखिए पहला तो है हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब सीधा समझिए घर। हैबिटेट में 2 कंपोनेंट, एक तो बायोटिक हो गया, एक अबायोटिक हो गया। देखिए जितनी हमें बायोटिक की ज़रूरत है उतनी हमें अबायोटिक की भी ज़रूरत है। बायो मतलब क्या? लिविंग, BIO बायो, आप बायोलॉजी पढ़ते होंगे, ये बायोलॉजी चैप्टर है। मतलब लिविंग जिनमें जान है, अबायो मतलब नॉन लिविंग जिनमें की जान नहीं है। बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट। हैबिटेट के 2 पार्ट हो गए, बायोटिक हो गया, अबायोटिक। बायोटिक में कौन आएगा? जो लिविंग है। लिविंग कौन है? जो प्लांट है, एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप लोग क्लास 8 में डिटेल में पढ़ेंगे। बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन है? तो देखिए प्लांट की हमें क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हम जो एनिमल्स हैं वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। कौन बना के देगा? प्लांट बना के देगा। हम प्लांट पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए। लेकिन क्या हमें लाइट की ज़रूरत नहीं है, जो कि अबायोटिक है? लाइट की भी ज़रूरत है, टेम्परेचर की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, सॉइल की ज़रूरत है और एयर की ज़रूरत है। ये सारे हमारा हो गया एबायोटिक कंपोनेंट। अब सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। पहला आता है लाइट। लाइट कहाँ से मिलता है हमें? लाइट का एकमात्र स्रोत कौन है? सूरज है, सनलाइट है। उसी की मदद से ये प्लांट के जो पत्ते होते हैं भोजन बनाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट को अगर जीना है, इस धरती पर रहना है, तो लाइट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी, आपसे पूछ लिया जाए कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, तो आप लोगों को फूड नहीं लिखना है कि हमें तो भोजन से ही एनर्जी मिलता है तभी हम जिंदा रहते हैं। नहीं, यहाँ आंसर हो जाएगा सनलाइट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, सनलाइट के बारे में कुछ और भी बातें करते हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है। अब देखिए सनलाइट अफेक्ट्स ग्रोथ। कोई चीज़ ग्रोथ कर रही है उसे सनलाइट प्रभावित करेगा। जैसे आपने कोई पौधा लगा दिया तो आपने घर में बड़ों को कहते सुना होगा कि इसमें धूप की ज़रूरत होगी। धूप नहीं लगती है तो प्लांट क्या होते हैं? छोटे रह जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसे लाइट की ज़रूरत है सीड को जर्मिनेट करने के लिए, और बहुत सारे वे में ये प्लांट के लिए
बहुत ही ज़रूरत है। इंडोर प्लांट्स पुट इन द शेड फॉर ए लॉन्ग टाइम ग्रो फास्टर। जैसे देखिए बहुत सारे कि लोग घर में प्लांट लगा लेते हैं सजावट के लिए, उन्हें क्या होता है कि लंबे समय तक छाया में ही रखा जाता है। वो फास्ट तो जल्दी ग्रो कर जाते हैं लेकिन कमज़ोर और वीक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट की एनर्जी नहीं मिलती है। एनर्जी का स्रोत कौन है? तो सनलाइट है। लाइट एनिमल्स को भी प्रभावित करता है। जैसे देखिए आप लोग 9th या 10th, आप लोग 10th क्लास में आपको पढ़ना है लेकिन आप अभी ही पढ़ लीजिए। एनिमल्स जो कि गुफा में रहते हैं, बोरोज जो कि बिल में रहते हैं। बिल में कौन रहेगा? खरगोश रहता है बिल में, बिल बना के अपना। वहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पाती है। जैसे देखिए गुफा है, गुफा क्या होती है? अंदर जाते हैं, अंदर जाते 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 एकदम अंधेरा हो जाता है। वहाँ पे जो जानवर रहते हैं, बिल में जो जानवर रहते हैं, उनकी आँखें बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो सनलाइट से बहुत दूर रहते हैं। और ऐसा प्रकृति का नियम है कि धीरे धीरे क्या होता है, उनकी आँखें पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है, वो प्योरली ब्लाइंड हो जाते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल पे देखिए एक प्रोटियस लिखा हुआ है, इसे प्रोटियस प्रोनाउंस करेंगे। प्रोटियस क्या है? प्रोटियस एक प्रकार का एक्वेटिक सैलेमेंडर है, यानी कि एम्फीबियन है एक प्रकार का। वो आप लोग इसे पहचानते कैसे हैं? तो लिजर्ड लाइक अपीयरेंस इसका होता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है इसके बारे में, हमें ये बस इतना जानना है कि इनकी आंखें अनडेवलप होती है, ये पूरी तरह से ब्लाइंड होते हैं क्योंकि सनलाइट यहाँ तक जाती नहीं है। फिर आता है एम्ब्लायोप्सिस। इनके पास तो यहाँ पे लिखा हुआ है इनके पास आंखें ही नहीं होती हैं। तो एम्ब्लायोप्सिस होते क्या है? तो ये एक प्रकार की स्मॉल फिश होती है जो कि आप जाने तो यूनाइटेड स्टेट्स के पूर्वी और सेंट्रल जगह पे पाई जाती है। इनके पास पिगमेंटेशन ही नहीं होता, ये अंधे होते हैं पूरी तरह से। तो लाइट का इतना ज़्यादा प्रभाव है, अगर लाइट ना मिले कुछ दिन के लिए तो आँखों की रोशनी जाती रहती है। और देखिए ये लोग कैसे हो गए कि पूरी तरह से अंधे ही हो गए। अब जो स्पीसीज आ रही है तो क्या वो अंधा ही अंधी ही आ रही है? नॉकटर्नल एनिमल्स क्या होते हैं? आप लोग बैट से वाकिफ़ होंगे। बैट क्या होता है? चमगादड़। नॉकटर्नल एनिमल्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि रात को एक्टिव होते हैं, रात को निकलते हैं और दिन भर सोते रहते हैं। उन्हें रात को ही दिखाई देता है और उनकी बॉडी ऐसे ही अडेप्ट हो गई है एनवायरनमेंट में कि वो रात को ही निकलते हैं, रात को ही काम करते हैं, इसीलिए उन्हें नॉकटर्नल कहा जाता है। जैसे कि कॉकरोच हो गया, उल्लू हो गया, चमगादड़ हो गया। फिर आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे इंसान को प्रभावित करेगा? रोज़ न्यूज़ में आता है कि आज इतना डिग्री सेल्सियस है, इतना डिग्री सेल्सियस है। कितना प्रभाव पड़ता है उसका देखिए। टेम्परेचर रेगुलेट्स ग्रोथ। रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना। कंट्रोल करता है विकास को, मूवमेंट को, रिप्रोडक्शन को, मॉर्फोलॉजी को और दूसरे जीवन के पहलुओं को। मॉर्फोलॉजी यानी बाहरी अपीयरेंस क्या है। ऐसे एनिमल्स जो कि गर्म एरिया में रहते हैं, जैसे कि सांप हुआ, डिज़र्ट रैट हुआ। डिज़र्ट में तो पानी की ऐसी ही कमी है। लिजर्ड हुआ, उन्हें पानी नहीं मिल पाती क्योंकि देखिए एरिया हॉट है। एरिया हॉट क्यों है? साफ मतलब है कि वहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो उनकी जो स्किन होती है वो बड़ी मोटी होती है और वो स्वेटिंग भी नहीं करते, पसीना भी उन्हें नहीं आता है क्योंकि पसीना अगर होगी तो वाटर की लॉस हो जाएगी और वाटर तो पहले से नहीं है, तो वो तो ना स्वेटिंग कर पाते हैं और ना ही, और उनकी स्किन भी मोटी होती है। तो यही है एडेप्टेशन। अडेप्ट कर लिया है बॉडी ने उसका कि अब उसे स्वेटिंग आएगी ही नहीं, पसीना निकलेगा नहीं, पानी का लॉस होगा नहीं। फिर है कि जो डिज़र्ट के एनिमल, आप लोग ऊँट से वाकिफ़ होंगे, आप लोगों ने ऊँट देखा भी होगा जिनका घर राजस्थान में है। उनके बड़े लंबे लंबे पैर होते हैं और लंबे लेग से फ़ायदा क्या होता है कि अपने बॉडी को वो ऊपर उठाते हैं, ग्राउंड से ऊपर उठाते हैं वही लंबे पैर की मदद से। तो क्या होता है कि वहाँ पे तो धरती बहुत गर्म होती है, तो उतने गर्म में वो रह कैसे पाएंगे? तो डायरेक्ट कांटेक्ट उनका वो हॉट ग्राउंड से वो लंबा पैर ही नहीं होने देता है। वो लंबे पैर की मदद से अपनी बॉडी को ग्राउंड से थोड़ा ऊपर ही रखते हैं। अगर ग्राउंड में सटेगा उनका बॉडी तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, जल जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो वो लंबे पैर की मदद से एबव द ग्राउंड ही अपने बॉडी को रखते हैं। फिर अगला टॉपिक हमारे पास आता है वाटर का। सब लोग वाटर का महत्व जानते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आएगा क्योंकि आप क्लास 6 के स्टूडेंट है कि आप वाटर के 3 यूज को बताइए। कितना आसान है बताना।
आप आराम से लिखेंगे हम पानी पीते हैं, पानी से कपड़े धोते हैं, पानी से नहाते हैं, हो गया। लेकिन बुक क्या कहती है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें जीने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। एक्वाटिक प्लांट, एक्वाटिक का मतलब जहाँ पानी है, पानी वाले प्लांट्स। अब पानी में जो प्लांट आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो पानी में रहते हैं। तो आखिर पानी में वो रह कैसे रहे हैं, क्या क्वालिटी है उनमें जो दूसरे में नहीं है, वो नहीं रह पाएंगे पानी में। तो देखिए रूट सिस्टम उसमें जो है वो पुअरली डेवलप होता है। आप देखिएगा जो प्लांट की ज़मीन पे लगे हुए रहते हैं उनमें रूट सिस्टम बहुत बढ़िया से रहता है, इसमें ठीक से डेवलप नहीं रहता है जड़ वाला पार्ट। और उनके बॉडी के इनसाइड एयर फिल्ड कैविटी रहती है, यानी एयर से भरा हुआ एक कैविटी रहता है, जिसके कारण वो बायोएंट होते हैं। बायोएंट का मतलब होता है कि वो पानी पे तैरने की उनकी क्षमता होती है। और उनके जो प्लांट है वो जो पानी में धंसे हुए रहते हैं, पानी में रहते हैं, वो पतले होते हैं और गहरे होते हैं। जब जो कि धंसे हुए प्लांट होते हैं, जैसे देखिए पानी में भी दो प्रकार के प्लांट हैं। एक प्लांट तो क्या करेंगे, तैरेंगे, और एक प्लांट धंसे हुए रहेंगे। तो जो धंसे हुए रहते हैं उनके पत्ते पतले होते हैं और गहरे होते हैं, लेकिन जो प्लांट की तैरता है वो बड़े होते हैं, चपटे होते हैं, और उनकी कोटिंग भी वैक्स की तरह होती है। अब डिज़र्ट प्लांट कैसे इससे अफेक्टेड है, डिज़र्ट में भी प्लांट होते हैं, उनका वेल डेवलप रूट सिस्टम है। देखिए जैसे ही लैंड पर आया इसका रूट सिस्टम वेल डेवलप हो गया। स्टेम सक्लेंट होता है। सक्लेंट क्या होता है, यानी फूला हुआ, पफी होता है, स्पॉन्जी होता है, ताकि इसमें जो है वाटर को स्टोर कर लिया जाए। ये ग्रीन होते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, यानी क्या करते हैं, ये भोजन बनाते हैं। स्टोमाटा इसमें कम होते हैं, स्टोमाटा धंसे हुए होते हैं। लीव्स या तो स्मॉल होंगे, क्योंकि देखिए लीव्स रहेगा तो लीव का प्रोसेस क्या है, काम क्या है, ट्रांसपिरेशन करेगा। जब ट्रांसपिरेशन करेगा तो वाटर का लॉस हो जाएगा। वाटर के लॉस को ही तो बचाना है, क्योंकि डिजर्ट में पानी ही तो नहीं है। तो या तो लीव बड़े छोटे छोटे होते हैं या फिर स्पाइन में कन्वर्टेड होते हैं। यहाँ पे होता क्या है, कांटे जैसे बने हुए होते हैं, और इनके जो स्टेम होते हैं, तने होते हैं, वही फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर लेते हैं। फिर है फिश, यानी मछली। मछली क्या होती है, मछली कैसे रहती है, तो इसके टेपरिंग एंड होते हैं। टेपरिंग क्या होता है, आपने मछली को देखा होगा, जैसे देखिए बीच से मोटी होती है और धीरे 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 एंड पर आते आते पतली हो जाती है। तो यही होता है टेपरिंग एंड, यानी कि अपने एक साइड पर पतला होते जाना, नैरो होते जाना, थिनर होते जाना। तो यही है टेपरिंग एंड। इसके स्केल स्लिपरी होते हैं। स्लिपरी स्केल इसलिए होते हैं ताकि वो स्विमिंग कर सके, वो मूवमेंट कर सके, और ये जो प्रीडेटर होते हैं जो कि इनके खाने वाले होते हैं उनसे भी ये बचते हैं। फिर आता है फाइटोप्लैंक्टन। क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन इसे प्रोनाउंस करेंगे। ये फ्लोटिंग प्लांट होते हैं, ये एक्वेटिक हैबिटेट में पानी में तैरने वाले प्लांट होते हैं। जूप्लैंक्टन क्या होता है, ये एक्वेटिक में भी, ये पानी में भी, ये सारे स्मॉल एनिमल्स होते हैं जो कि तैरते हैं, ये भी तैरेंगे। फाइटोप्लैंक्टन यानी प्लांट, देखिए पी है तो प्लांट और जेड है तो एनिमल तैरेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास कुछ इमेज दिया हुआ है, इमेज को बस हम एक बार देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हाइड्रीला है, पानी में है ये प्लांट। निलंबो है, ये एक्वेटिक प्लांट है, ये सारे पानी के प्लांट है। आप चाहे तो इनका नाम लिख देंगे, लिख सकते हैं। हाइड्रीला हो गया, निलंबो हो गया, यानी निलंबो कौन होता है, लोटस प्लांट होता है, ये पानी में ही रहता है। फिर इग्नोरिया हो गया। अब हम आते हैं डिज़र्ट प्लांट पे। डिज़र्ट में कौन कौन प्लांट रहते हैं, आपको बस नाम जानना है। ये ओपनटिया हो गया, ये अगेव हो गया, और ये भी प्लांट है, इसे ट्रू ज़ीरोफाइट कहा जाता है। इसके रूट सिस्टम बड़े ही डेवलप होते हैं। यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं, देखिए रूट सिस्टम कितना डेवलप है, कितना फैला हुआ है, कितनी मजबूती से पकड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए इनके जो रूट सिस्टम होते हैं वो बड़े पुअर होते हैं, देखिए कैसे हैं। अब हमें सिर्फ नाम जानना था, इमेज पहचाननी थी। अब हम आगे बढ़ेंगे। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। अब ये जो लिविंग होते हैं और नॉन लिविंग होते हैं, अबायोटिक होते हैं, ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इंटरेक्ट का मतलब होता है कि एक दूसरे पर परस्पर प्रभाव डालना। ऑर्गेनिज्म कोई भी है वो अकेलेपन में नहीं रह सकता, आइसोलेशन यानी अकेलेपन, लेकिन बल्कि एक दूसरे पर वो निर्भर है। जैसे देखिए ये प्लांट है, ये एनिमल है,
एनिमल, लार्ज एनिमल, टाइगर, का, हॉर्स, ये सारे एनिमल, और स्मॉल एनिमल ये सब है। प्लांट में आ गया हर्ब, श्रब, ट्री। तो प्लांट को क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और प्लांट को कौन प्रभावित करेगा? लाइट प्रभावित करेगा, एयर प्रभावित करेगा, टेम्परेचर, वाटर। प्लांट भोजन बनाएगी तो एनिमल उसे खाएगा। तो इस प्रकार से सारे जीव एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और तभी ये काम चल रहा है। फिर हम आते हैं लिविंग थिंग्स। फिर लिविंग थिंग्स क्या होती है? तो वैसे ऑब्जेक्ट्स जिन्हें पानी, हवा और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है जीने के लिए, वो लिविंग है। नॉन लिविंग क्या है? जिन्हें कि इन सब की ज़रूरत नहीं होती है जीने के लिए, उन्हें पानी की ज़रूरत नहीं है, हवा की ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं है, तो वो नॉन लिविंग है। हम आते हैं सेल पे। क्लास 8 में इसका डिटेल पढ़ना है, लेकिन हम अभी ही इसका डिटेल पढ़ेंगे। सेल बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग है। आप सेल को देख सकते हैं इन द पील ऑफ एन ओनियन। बल्ब, ओनियन का जो पतला सा जो निकलता है बाद में प्याज का, उसे देखा जा सकता है। उसे जब आप माइक्रोस्कोप में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको एकदम छोटे छोटे, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप बड़ा करके देखा, एकदम आपको सेल दिखना तब शुरू हो जाएगा। सबसे पहले सेल का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। वो जब पीस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व कर रहे थे तब उन्होंने देखा था कि अरे इसमें तो छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं। यहाँ पे देखिए, ओनियन पील को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है। इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ये देखिए, ये सारे सेल्स हैं, ये न्यूक्लियस है, कहीं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कहीं साइटोप्लाज्म है, कहीं कुछ है। तो आपको बस इतना ही जानना है। हमारी जो पूरी बॉडी है वो सेल से ही बनी हुई है। ये सेल आपस में जुड़ते हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू आपस में जुड़ते हैं, ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन आपस में जुड़ते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और यही सब कुछ मिलकर हमारे शरीर को चला रहे हैं, हमारे जीवन को चला रहे हैं। और स्मॉलेस्ट चीज़ जिससे कि हमारा शरीर बना है तो वो सेल ही है। फिर आता है लाइफ, यानी जीवन। ये क्या है? तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ लिविंग ऑब्जेक्ट में देखा जाता है। क्यों? लिविंग ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, वो चलते हैं, वो खाते हैं, सेंसिटिव होते हैं, रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से स्टार्ट है हमारा चैप्टर, कंटिन्यू हम कर रहे हैं। लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैसे पता चलेगा कि वो लिविंग है? कैसे कह दें कि वो लिविंग है? तो जितने भी लिविंग थिंग इस अर्थ पर हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके कुछ विशेषताएं होती हैं, जिनमें पहला है ग्रोथ, ग्रो करेंगे, मूवमेंट करेंगे, फीडिंग यानी खाना खाएंगे, रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्स शो करेंगे। जैसे देखिए, अभी अगर मेरा हाथ जल जाता है, जैसे मैंने गरम कुकर को छू लिया, हमें पता नहीं था, हमने गरम कुकर को छू लिया, तो क्या होगा? तुरंत मेरा हाथ हट जाएगा। ये रिस्पॉन्स है, हम लिविंग है इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ। एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, सांस लेंगे, सेलुलर स्ट्रक्चर, उनके सेल होंगे, उनका शरीर सेल से बना होगा, वो रिप्रोड्यूस करेंगे, एडेप्टेशन होगी, एडेप्टेशन वाली फीचर उनमें मौजूद होगी। फिर होता है ग्रोथ। क्या होता है? तो ये परमानेंट इरिवर्सिबल चेंज है, यानी जब कोई इंसान का ग्रोथ हो जाए तो फिर उसे बदल कर छोटा नहीं किया जा सकता। ग्रोथ होती है तो क्या होती है? आप भी कभी बच्चे होंगे, बहुत छोटे होंगे, अब आपकी साइज़ बढ़ गई है, आपका वेट बढ़ गया है, यही तो ग्रोथ है। एनिमल्स जो है वो कुछ ही समय के लिए बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप वृक्षों की बात करें तो वो अपने पूरे जीवन थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहते हैं। जैसे कि आप एनिमल्स में देखे होंगे नॉर्मली, अभी तो आप छोटे बच्चे हैं, कि वो 5 फीट 7 इंच, लड़के 5 फीट 7 इंच, ऐसे 5 फीट 8 6 फीट तक इतना जाते हैं उनकी हाइट। लेकिन प्लांट्स थ्रू आउट देयर लाइफ ग्रो करते रहते हैं, और ये बहुत सारे फैक्टर पर भी डिपेंडेंट होता है कि कौन कैसा खाना खा रहा है, उसका क्लाइमेटिक कैसा है, उसका लाइफ स्टाइल कैसा है, तो इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। फिर आता है टॉपिक लाइफ स्पैन क्या होता है। तो प्रत्येक जानवर एक सीमित समय के लिए यहाँ पे रहता है, इसी पीरियड को लाइफ स्पैन कहते हैं, यानी पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, यानी जब से उसका जन्म हुआ और उसकी मृत्यु तक वो उसका लाइफ स्पैन हुआ। अब बीच में अगर कोई किसी कारणवश मर गया तो वो उसका लाइफ स्पैन नहीं हुआ। नेचुरल डेथ की बात की जा रही है, उसके बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ तक लाइफ स्पैन कहलाती है। फिर आता है टॉपिक मूवमेंट।
मूवमेंट का मतलब गति करना, जब अपनी पोजीशन चेंज की जाती है, अपना स्थान चेंज, जैसे अभी मेरा स्थान यहाँ, अभी मेरा स्थान यहाँ है, मैंने पोजीशन चेंज करके यहाँ किया, तो यही है मूवमेंट। लोकोमोशन क्या है? तो चेंज ऑफ प्लेस, जब एनिमल अपना जगह बदलते हैं तो वो लोकोमोशन हो गया। एनिमल अपना जगह कैसे बदलेंगे? जैसे कि बर्ड्स, आपने बहुत सारे बर्ड्स के बारे में सुना होगा कि साइबेरियन क्रेन यहाँ पे आती है, तो कैसे आती है? उसने अपना जगह बदल लिया, पंखों से आती है। मछली भी ऐसा करते हैं, गाय लिम्ब का इस्तेमाल करते हैं, घोड़े, बफेलो, मैन, ये सारे अपने लिम्ब का इस्तेमाल करते हैं अपनी जगह को बदलने के लिए। प्लांट भी मूवमेंट शो करते हैं वेरियस पार्ट का, जैसे कि फ्लावर के बड खुलते हैं, रूट, बहुत सारे जो रूट होते हैं वो लाइट से दूर भागते हैं। और आप जब मिमोसा प्यूडिका के को टच करेंगे तो क्या होता है? वो सिकुड़ कर बंद हो जाता है। उसे क्या कहते हैं? उसे टच मी नॉट प्लांट भी कहा जाता है। तो वो क्या करता है? रिस्पॉन्स शो करता है, मूवमेंट शो करता है। नेक्स्ट है सेलुलर स्ट्रक्चर। प्लांट्स और एनिमल की बॉडी सेल से ही बनी होती है। ये सेल जब कंस्टिट्यूट होते हैं, जब मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू बनाते हैं, जब मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ऑर्गन जब मिलेगा तो ऑर्गन सिस्टम बनाएगा, और ऐसे करके हमारी बॉडी की फंक्शनिंग होती है। हमारे शरीर में सेल ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते हैं और वो अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। हमारे शरीर में जो काम है, जैसे कि न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ये सारे काम सेल ही करते हैं। उन्हें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा गया है। फिर आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, भोजन लेता है, तो वो न्यूट्रिशन कहलाता है। न्यूट्रिशन कहेंगे या फिर नरिशमेंट कहेंगे। हमारे जीने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? तो फूड है और वाटर है। फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, फूड से ही हमारी जो ग्रोथ होती है, हमारे शरीर का विकास होता है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट बढ़ता है, हमारी साइज बढ़ती है। और जैसे कहीं हमारा हाथ पैर कट छट जाता है, मान लीजिए कहीं चोट लग गया और कट गया, तो रिपेयर भी वो होने लगता है। क्यों? क्योंकि हम भोजन करते हैं, भोजन में एनर्जी होती है, न्यूट्रिटिव मटेरियल होते हैं, वो हमारे शरीर को तुरंत रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। फिर आता है 3 और टॉपिक। एक होता है ऑटोट्रॉप का, हेटरोट्रॉप और सेप्रोफाइट पैरासाइट। ऑटोट्रॉप क्यों कहते हैं? ऑटोट्रॉप का मतलब क्या? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी खुद से। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। सिंथेसाइज करने का मतलब होता है बनाना, और ये अपना भोजन खुद बनाते हैं। और ये होते कौन है? तो ग्रीन प्लांट होते हैं। फोटोसिंथेसिस उस प्रक्रिया का नाम है जिससे कि ये अपना भोजन बनाते हैं। क्या होता है इनके पास? हरे पत्ते होते हैं, उस पत्ते में क्लोरोफिल होता है, सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है, और ये अपना भोजन बनाते हैं। और हम लोग जो हैं, एनिमल्स जो हैं, हेटरोट्रॉप्स जो हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉप्स पर ही निर्भर होते हैं अपने खाने के लिए। फिर होता है हेटरोट्रॉप। इसमें आ जाते हैं हम लोग, जो कि अपना खाना खुद कभी नहीं बना सकते हैं। जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे प्लांट पे डिपेंडेंट हैं। फिर आता है सेप्रोफाइट। तो सेप्रोफाइट क्या होते हैं? ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि मरे हुए जानवरों को, और जो पत्ते, डेड और डिकेइंग मैटर, जैसे देखिए कोई जानवर मर गया तो क्या होगा? अगर वो वैसे ही रहेगा तो धीरे धीरे क्या होगी? धीरे धीरे जानवर मरते जाएंगे और उसका अंबार लगता जाएगा। लोग कैसे रह पाएंगे? इसीलिए उसे भी डिकम्पोज करने के लिए, उसे भी पर्यावरण से हटाने के लिए भगवान ने सिस्टम बनाया है। और वो सिस्टम करने वाला कौन होता है? सेप्रोफाइट होता है। सड़े गले जो पत्ते होते हैं, मरे हुए जो जानवर होते हैं, उनको खाने का काम करता है। कौन करता है? सेप्रोफाइट करता है। सेप्रोफाइट अपना न्यूट्रिशन इन्हीं सारे चीज़ों से लेता है। जैसे कोई जानवर मर गया तो उसमें तो न्यूट्रिशन है ही, उसे खाने के बाद वो न्यूट्रिशन इसमें आ गया, तो ऐसे करके इसका जीवन भी चलता है। और जो पत्ते मान लीजिए वृक्ष से गिर गए, वो डेड ही तो हो गए, वो धरती में चले गए, धीरे धीरे आप देखेंगे वो सड़गल जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो क्या होता है? उन पे ये जो सेप्रोफाइट है वो काम करते हैं, वो इन पे एक्ट करते हैं। फिर आता है पैरासाइट वाला पार्ट। ये ऐसे प्लांट और एनिमल होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर फीड करते हैं। जैसे कि जू हो गया, वो क्या करता है? इंसानों के सर पर रहता है और अपना न्यूट्रिशन
इंसानों से ही प्राप्त करता है, सर में रहता है, तो ये होते हैं पैरासाइट। फिर आता है एक टॉपिक रिस्पायरेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको 12 तक इस टॉपिक को पढ़ना है। रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि ऑक्सीजन जो हम लोग लेते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेता है, वो ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में पहले से मौजूद फूड है, रिजर्व फूड है, उसके साथ रिएक्ट करता है, फिर ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है और एनर्जी रिलीज होती है, हमें एनर्जी देती है। यानी कुल मिला के आप कहें तो रिस्पिरेशन एक एनर्जी देने वाला प्रोसेस है। यानी जो ऑक्सीजन हम लेते हैं वो फूड के साथ रिएक्ट करता है और एनर्जी देने का काम करता है, सिंपल इसे समझना है। फिर इसी में दूसरा पार्ट आता है ब्रीदिंग का। ब्रीदिंग आप लोगों को पता है, यानी सांस लेना और उसे रिलीज करना एनिमल्स में, ये प्रक्रिया ब्रीदिंग कहलाती है। ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं और एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सक्रीशन क्या होती है, तो जब शरीर में जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल एक्सक्रीशन कहलाता है, और ये एनिमल में एक्सक्रीशन कहलाता है, लिविंग बीइंग में एक्सक्रीशन कहलाता है। अगर प्लांट की बात करें तो ये सेक्रीशन कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे है, प्लांट एनिमल्स के जैसे वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, इसीलिए एक्सक्रीशन होता है। प्लांट में भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो प्लांट में उसे कहते हैं क्या है, सेक्रेशन कहते हैं। जैसे देखिए प्लांट के वेस्ट कौन होंगे, तो लेटेक्स होंगे। लेटेक्स आप लोगों ने वृक्ष से देखा होगा, एक विस्कस लिक्विड होता है। रेजिन जो वाइट होता है, बहुत सारे वृक्षों में ये रेजिन वाइट होता है। और गम, ये सारे प्लांट के वेस्ट हैं, लेकिन ये वेस्ट है प्लांट के, लेकिन इनके बारे में एक बात हम जानेंगे कि ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। जैसे कि लेटेक्स है, लेटेक्स का यूज पॉलीमर बनाने के लिए किया जाता है। रेजिन का भी यूज बहुत सारी चीज़ों के लिए होता है, गम का भी यूज होता है एनिमल्स के लिए। फिर रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। स्टिमुलाई यानी कि हमारे आसपास जो चेंजेज हो रहे हैं, जो भी चेंजेज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम उस पर प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं मिमोसा प्लांट का, उसका पूरा नाम है मिमोसा प्यूडिका। आप उसका दूसरा नाम टच मी नॉट प्लांट भी, अगर आप उसको छुएंगे तो वो प्लांट एकदम सिकुड़ कर बंद हो जाता है। क्या किया उसने, उसे जब किसी ने टच किया तो उसने रिस्पॉन्स शो किया और वो बंद हो गया। इसका एक एग्जांपल हो गया। और देखिए स्टिमुलाई कहते किसे हैं, तो बहुत सारे फैक्टर जैसे कि भोजन, पानी और बहुत सारे फैक्टर, ये सारे स्टिमुलस हैं या फिर स्टिमुला है जिसपे कि प्लांट और एनिमल रिस्पॉन्ड करते हैं। देखिए आपने कुछ ऐसे पौधे देखे होंगे, जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो ऐसे कुछ पौधों के बारे में पढ़ना है। जैसे लाइट अगर वहाँ पे पड़ेगी तो वो लाइट की तरफ जाना शुरू करेंगे, यानी लाइट से वो रिस्पॉन्ड शो कर रहे हैं। लाइट इधर पड़ेगी वो इधर ही बढ़ना शुरू करेंगे। कुछ ग्रेविटी पे भी ग्रेविटी की तरफ भी जाना शुरू करते हैं, तो कुछ वाटर की तरफ, तो ऐसे करके वो अपना रिस्पॉन्स प्लांट और एनिमल शो करते हैं, वही होती है स्टिमुलाई। रिप्रोडक्शन क्या होती है, तो रिप्रोडक्शन प्रक्रिया यानी जब लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वन, यानी जब वो छोटे बच्चे को जन्म देते हैं तो यही प्रक्रिया रिप्रोडक्शन कहलाती है। रिप्रोडक्शन प्रोसेस। और दूसरा इसमें है लाइफ प्रोड्यूसेस लाइफ, यानी जिसमें जीवन है वही जीवन को प्रोड्यूस करेगा। प्लांट, अब एनिमल तो अब बच्चे को जन्म देकर रिप्रोड्यूस करते हैं और ये प्रक्रिया इसमें ऐसे चलती है। प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, तो प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लास 12 में एक चैप्टर ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। प्लांट सीड के थ्रू, बीजों के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ प्लांट वेजिटेटिव पार्ट के जरिए भी रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे वेजिटेटिव पार्ट आपने देखा होगा आलू में, उसमें जो वाइट आ जाता है कभी कभी बल्ब, इस प्रकार से। और बहुत सारे वेजिटेटिव तरीके होते हैं रिप्रोड्यूस करने के। फिर हम आते हैं अपने कीवर्ड्स पे, तो कीवर्ड्स को करना क्या है, कीवर्ड्स आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए रहते हैं। आपको ये सारे कीवर्ड्स अपने, आपको पहले वीडियो को पॉज करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और फिर ये जितने भी लिखे हुए हैं आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और फिर उसे याद करना है। एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा ही। एडेप्टेशन सबसे पहले बात क्या होती है, तो एडेप्टेशन किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फीचर होता है जिससे कि वो किसी पर्टिकुलर जगह पर, पर्टिकुलर निवास स्थान पर रहता है। एक्वाटिक हैबिटेट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक्वा का मतलब पानी, यानी वैसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं वो होते हैं एक्वाटिक हैबिटेट।
बायोटिक कंपोनेंट, बायो का मतलब ये होता है लिविंग, यानी लिविंग थिंग्स होती है बायोटिक कंपोनेंट। एक्सक्रीशन यानी जब शरीर से वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल होता है तो एक्सक्रीशन प्रक्रिया कहलाती है। डिफिनेशन आपको लिख देना है। ग्रोथ क्या होती है, ग्रोथ होगा तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगी, वेट बढ़ जाएगा, तो ये ग्रोथ है। हैबिटेट क्या होता है, एक ऐसा जगह जहाँ पे, हैबिटेट का मतलब होता है घर। जानवरों का घर क्या होगा, जंगल होगा। हम लोगों का घर अलग है, जानवरों का घर अलग है, तो वही जगह पे जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जीता है, फ्लोरिश, फलता फूलता है, रिप्रोड्यूस करता है, और वो हैबिटेट है। लिविंग थिंग क्या होंगे, तो वैसे यानी क्या कैटेगरी है जिससे कि हमें पता चले कि वो लिविंग है। उसे पानी की ज़रूरत है, उसे हवा की ज़रूरत है, उसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है उसके जीने के लिए, मतलब वो लिविंग है। रिप्रोडक्शन यानी जब ऑर्गेनिज्म बच्चे को जन्म देते हैं तो रिप्रोडक्शन है। रिस्पायरेशन प्रोसेस हम पीछे पढ़ ही चुके हैं, स्टिमुलस ही हम पढ़ ही चुके हैं। अब हम सीधे आते हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज पे। पहला क्वेश्चन है हमारा, हैबिटेट क्या है। ऊपर में ही डिफिनेशन दिया हुआ है, थोड़ा और समझ लेते हैं। एक ऐसा जगह जहाँ पे कि एनिमल्स रहते हैं, फ्लोरिश करते हैं, फलते फूलते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, हैबिटेट है। अगर किसी भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, हम कैसे, उसका हैबिटेट बहुत ही सूटेबल होना चाहिए और वहाँ पे फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए, तभी तो वो सर्वाइव कर पाएगा। प्लेंटी का मतलब ज़्यादा अमाउंट में होना, और जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ का क्लाइमेट भी ठीक ठाक होना चाहिए, तभी तो हम रह पाएंगे। तो एक दो बातें यहाँ पे जोड़ी गई हैं। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन हमारा बोलता है कि कैक्टस आखिर डिजर्ट में कैसे रहते हैं। तो आप चैप्टर के शुरू में ही पढ़े होंगे कि जो प्लांट की डिजर्ट में होते हैं उनका एडेप्टेशन ही अलग होता है रहने के लिए, भगवान ने उन्हें अलग तरीके से बनाया है। जो भी प्लांट डिजर्ट में रहते हैं उन्हें कुछ ऐसा बनाया गया है कि वाटर जो है बहुत कम से कम लॉस होगा। जैसे कि देखिए, कैक्टस के पास कोई पत्ता ही नहीं होता है, क्योंकि अगर उनके पास पत्ता होगा तो क्या होगा, वो ट्रांसपिरेशन करेंगे तो उनमें पत्ते होते ही नहीं हैं। स्टेम को तो आखिर फोटोसिंथेसिस करेगा कौन, उनका भोजन बनेगा कैसे, तो स्टेम ही फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया करता है। रूट सिस्टम वेल डेवलप होता है। आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी, जो कि एक्वेटिक प्लांट होते हैं, जो वाटर वाले प्लांट होते हैं, उनमें रूट सिस्टम पुअरली डेवलप होता है। लेकिन जो टेरेस्ट्रियल यानी लैंड वाले प्लांट होते हैं उनका रूट सिस्टम वेल डेवलप होता है और बहुत नीचे तक वो ग्रो कर सकता है। क्यों, क्योंकि पानी की ज़रूरत है, वो पानी की खोज करते हैं। फिर हम आते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स वाले पार्ट पे, यानी रिक्त स्थान को भरना है। तो जब बहुत सारे स्पेसिफिक फीचर्स मौजूद हो जिससे कि प्लांट और एनिमल कोई जगह पर रह रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या है, फीचर। एनिमल रहता कहाँ है, तो हैबिटेट में। प्लांट और एनिमल के हैबिटेट जो कि लैंड पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल। लैंड पूछे तो सीधे टेरेस्ट्रियल, अगर वाटर पूछे, देखिए तीसरा वाटर पूछ रहा है तो सीधे एक्वेटिक। सॉइल, वाटर, एयर, ये क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द हैबिटेट। एबायोटिक यानी जो कि लिविंग नहीं होते हैं। चेंजेज इन आवर सराउंडिंग दैट मेक अस रिस्पॉन्ड टू देम, यानी हमारे आसपास जो चेंज हो रहे हैं उसमें हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो क्या है वो, क्या कहलाएगा, स्टिमुलाई कहलाएगा। फिर आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि कौन सा लिस्ट इस सब में नॉन लिविंग है। तो देखिए, पहला है प्लो। प्लो क्या होता है, वो खेतों में आता है, प्लो यानी हल। हल नॉन लिविंग है। फिर अब मशरूम। मशरूम क्या है, प्लांट है। प्लांट क्या होते हैं, लिविंग होते हैं। स्वीविंग मशीन, सबने देखा होगा, सिलाई करने की मशीन, नॉन लिविंग है। रेडियो भी नॉन लिविंग है। बोट भी नॉन लिविंग है। वाटर हाइसिंथ क्या है, तो वाटर हाइसिंथ आपने पीछे देखा होगा इमेज में। वाटर हाइसिंथ जो होता है, इग्नोरिया होता है, ये प्लांट है जो कि वाटर में ग्रो करता है, ये प्लांट है, लिविंग है। अर्थवर्म एनिमल है, ये भी लिविंग है। फिर है कि आपको एक एग्जांपल देना है नॉन लिविंग थिंग का, जो कि 2 करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं लिविंग थिंग का। देखिए, ऐसा भी है, क्लास 11th में इसे डिटेल में पढ़ना है। एक ऐसा एग्जांपल दीजिए नॉन लिविंग थिंग का, लेकिन तो करेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं लिविंग थिंग का। जैसे देखिए, एक एग्जांपल देखिए क्लाउड का, हम एक एग्जांपल लेते हैं। 2 प्रॉपर्टी, ये है तो नॉन लिविंग, लेकिन 2 प्रॉपर्टी ये शो करता है लिविंग की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉपर्टी शो करने से ये लिविंग बन जाएगा। जैसे देखिए, क्लाउड जो है अपने साइज को ग्रो कर लेता है, साइज को बढ़ा लेता है, ये लिविंग का भी है। लिविंग भी अपनी साइज को बढ़ाता है, ये मूवमेंट भी शो करता है। आपने देखा होगा बादल को इधर उधर आते जाते,
तो ये मूवमेंट भी शो करता है, लेकिन इसका मतलब कतई नहीं है कि ये लिविंग हो जाएगा, ये नॉन लिविंग ही है, बस इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि लिविंग से मिलते हैं। फिर हम आते हैं अपने 6 नंबर क्वेश्चन पे। नंबर 6 बोलता है कि विच ऑफ द नॉन लिविंग लिस्टेड बिलो वेयर वंस ए पार्ट ऑफ लिविंग थिंग। अब आप बताइए इन सब में से कि यहाँ पे कुछ नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन वो एक समय लिविंग थिंग के पार्ट थे। तो जैसे देखिए यहाँ पे है बटर, लेदर। जैसे देखिए बटर, बटर किससे मिलेगा हमें? बटर क्या होता है, दूध में जो ऊपर से मलाई रहती है, तो क्या किया जाता है, वो प्रोसेसिंग करके ऊपर वाली मलाई निकाल दी जाती है, उसी से बटर बन जाता है। लेकिन दूध आता कहाँ से है? दूध आता है गाय से, भैंस से, बकरी से, ऊँट से। तो ये सारे क्या थे? गाय, भैंस, बकरी, ऊँट, ये सारे लिविंग थे। लेकिन जब ये दूध बना, दूध से ये बटर बन गया, दूध की मलाई से, तो अब ये क्या हो गया? नॉन लिविंग हो गया। लेकिन एक समय था जब ये लिविंग का ही पार्ट था। फिर है लेदर। लेदर आप लोग जानते होंगे, चमड़ा। लेदर का बेल्ट बनता है, जूता बनता है, लेदर जैकेट भी बनता है। लेदर आता कहाँ से है? लेदर जानवरों से आता है। जो मरे हुए जानवर होते हैं, उनके जो खाल होते हैं, वो क्या है? वो लेदर है। उसी से लेदर का सामान बनता है। तो ये पहले किसका पार्ट थे? लिविंग थिंग का पार्ट थे। जानवर क्या होते हैं? लिविंग होते हैं। सॉइल, सॉइल तो पहले से ही नॉन लिविंग है। फिर है ऊल। ऊल के बारे में जानते हैं। देखिए ऊल का मतलब क्या होता है? ऊन। ऊन मिलता कहाँ से है? भेड़ों से मिलता है। भेड़ क्या है? लिविंग है, जानवरों से मिलता है। तो एक समय ये भी लिविंग के पार्ट थे। फिर इलेक्ट्रिक बल्ब, ये तो सीधे जो है यही है, क्या कहते हैं, नॉन लिविंग है। फिर है कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल, घर में बहुत सारे तेल आप लोग इस्तेमाल करते होंगे कुकिंग के लिए, तो ये भी एक समय जो है लिविंग का पार्ट थे। तो ये तेल आता कहाँ से है? जैसे देखिए जो सरसों का तेल आता है, सरसों का तेल रहता है, वो सरसों के प्लांट से आता है और उसका प्लांट लगाया जाता है। तो प्लांट क्या है? और प्लांट में ही ये सरसों होता है। तो ये जो है प्लांट क्या है? लिविंग है। एक समय ये भी लिविंग के पार्ट थे। फिर है सॉल्ट। सॉल्ट तो समुद्र से पाया जाता है, तो ये तो नॉन लिविंग है। फिर है एप्पल। एप्पल तो एप्पल जो है, जैसे देखिए सेब, ये नॉन लिविंग है। लेकिन सेब मिला कहाँ से हमें? सेब के वृक्ष से मिला है। वृक्ष क्या है? लिविंग है। फिर है रबड़। रबड़ भी हमें प्लांट से ही मिलता है। बहुत बड़े पैमाने पर दूसरे देशों में इसकी खेती की जाती है। वो बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर होते हैं, पूरी दुनिया में ट्रांसपोर्ट करते हैं रबड़ को। ये भी प्लांट से ही मिलता है और प्लांट क्या है? लिविंग है। फिर हम आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर है कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी लिविंग थिंग के कुछ सामान्य कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। पहला है ग्रोथ। ग्रोथ होगी तो क्या होगी? साइज में इंक्रीजमेंट होगा, वेट बढ़ेगा। फिर है मूवमेंट, लिविंग थिंग मूव भी करते हैं। फीडिंग, फीडिंग का मतलब खाना, वो खाना भी खाते हैं, एनर्जी लेते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस, आसपास जो भी चेंज होगा उसमें वो रिस्पॉन्ड शो करेंगे। एक्सक्रीशन, यानी वेस्ट मटेरियल को रिलीज करने की प्रक्रिया। रिस्पायरेशन, यानी जो ऑक्सीजन वो लेते हैं और जो रिजर्व फूड है, वो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और एनर्जी रिलीज करेंगे। सेल से बने होते हैं प्लांट और एनिमल की बॉडी, वो रिप्रोड्यूस करेंगे। एडेप्टेशन वाला फीचर इनमें होता है। ये आते हैं हम सीधे लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, बताइए कि ऐसे एनिमल्स जो कि ग्रास लैंड में रहते हैं, ग्रास लैंड यानी कि घास का मैदान, चारागाह बहुत बड़ा, वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनके लिए स्पीड काफ़ी ज़रूरत होता है। यानी वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनमें स्पीड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, यही बताना है। अब यहाँ पे हिंट में दिया हुआ है कि कुछ प्लांट, देयर आर फ्यू ट्री और प्लेस फॉर एनिमल, वहाँ पे बहुत कुछ वृक्ष होते हैं और जगह होते हैं ताकि एनिमल्स वहाँ पे छिप जाए। मेन क्वेश्चन यही है, स्पीड वाई इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखिए जो चारागाह का हैबिटेट होता है वहाँ पे एनिमल्स को छुपने का जगह लिमिटेड होता है। हाइड का मतलब छिपना। और जब भी कोई एनिमी एनिमल को अटैक करता है तो उसे बहुत तेज़ी से भागकर किसी सेफर प्लेस पे पहुंचना होता है। अगर वो तेज़ी से भागकर नहीं पहुंच पाया तो उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में स्पीड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्पीड क्यों ज़रूरी है? तो भागने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि छिपने का जगह तो बहुत कम है, तो भागकर जल्दी से कोई न कोई स्थान पर पहुंचना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लीजिए। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। दोस्तों अब ये पूरा चैप्टर जाके कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर की भी वीडियो बहुत जल्द आ जाएगी।